देखने वाले हैं कूलाम का नियम, उसकी परिसीमाएं। कूलाम का नियम क्या है वैसों से संबंधित, ठीक है, उसकी परिसीमाएं क्या है और उससे न्यूमेरिकल प्रश्न और कुछ आवेश के बारे में जानकारी, ठीक है, जो कि क्लास 12th और 10th के लिए दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन हम जो है यहाँ पे 12th और 10th दोनों के लिए जरूरी है, दोनों देख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि जो 12th क्लास का जो फिजिक्स है उसको छोटा छोटा वीडियो बना बना करके पूरा चैप्टर ना, बल्कि पूरा फिजिक्स खत्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ बायोलॉजी इसी तरह से, ठीक है। तो छोटा 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 वीडियो बना करके आप बस डेली देखते जाना, डेली होते रहेगा, ठीक है। इससे भी जरूरी बात यह है कि वहाँ पे वीडियो के नीचे देखिएगा मोर लिखा हुआ रहता है। मोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे वो लिंक ये सब खुल जाता है। वहाँ पे सी मोर करके, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाना है सीधा सीधे बोले तो वहाँ पर ही आपको जो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आज जितना भी हम पढ़ाएंगे वो सारा चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। ये जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से लिंक देख करके वीडियोज उसका पीडीएफ जरूर देख लेना। ऐसे ओपन कीजिएगा, पीडीएफ खुल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। एक ग्रुप का लिंक रहेगा व्हाट्सएप का ग्रुप, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले इसमें कूलाम का नियम। तो पिछला बार देख चुके थे आवेश के बारे में। तो मान लेते हैं कि कोई भी दो गो बिंदु आवेश है, ठीक है, कोई भी एक आवेश है। यहाँ पर यहाँ पर कोई भी एक वस्तु है जिसपे आवेश Q1 उपस्थित है, यहाँ पर कोई एक है जिसपे आवेश Q2 उपस्थित है। तो कोई दो आवेश है जिसकी बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं कि इसकी बीच की दूरी r है, ठीक है। तो मान लीजिए कि चित्र में कोई दो गो आवेश है, मतलब माना माना छोड़ो ना, कहानी समझो। दो गो कोई आवेश है, ठीक है। इस दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा हमको ये निकालना है कि दो आवेश के बीच कितना बल लगेगा। तो मान गए कि पहला जो है आवेश वो जो चार्ज Q1 है और दूसरा पे जो है Q2 है, आखिर बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगा। तो दूरी को मान के चलते हैं कि r है, ठीक है। आपको मर्जी आप कुछ मान सकते हैं, लेकिन किताब में यही माना है, एनसीईआरटी में यही माना, तो हम भी यही मान जाते हैं, ठीक है। तो बीच का दूरी r है। तो कूलाम ने इससे संबंधित दो नियम दिया, ठीक है। पहला नियम में क्या बोला ध्यान समझिएगा, सारा चीजें सारा लिखा हुआ, ठीक है, सारा बढ़िया से लिखा हुआ, इसका एकदम बढ़िया एकदम मस्त पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां पर इस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। हमको लिखाने की जरूरत ना है, ना बोर्ड पे लिखने की जरूरत है, बस समझो, ठीक है। तो पहला नियम क्या बताया कि दो आवेशों के बीच, जो दो आवेशों के बीच है बल लगेगा ना, तो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, ठीक है, लगने वाला बल है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ध्यान सुनो, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल, मतलब गुना होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल। यानी कि मान लो अगर ये 3 है, ये 2 है, तो 3 गुणनफल कितना हो जाएगा 6। अगर इस पे 4 है, ये 5 है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 20। तो ये बोला है कि दोनों आवेशों के गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल करो दोनों आवेशों के, तो पहला है Q1 और दूसरा है Q2। तो बोला कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। समानुपाती मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी घटेगा, ये सॉरी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, यानी एक दूसरे पर निर्भर, ठीक है, सीधा निर्भर। मतलब वो अमीर होगा तो भी अमीर होगा, वो गरीब होगा तो भी गरीब होगा, इस तरीका से। तो इस पर लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, पहला नियम बोला। एक बात और बोला कूलाम कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, ठीक है। दूसरा नियम में क्या बोला कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों के जो बीच का दूरी है, बीच का दूरी यार है ना, ये हो सकता है बीच का दूरी 6, 5, 20, 30, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे हम, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बीच का दूरी है उसके वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, 6 होगा तो 6, 7 होगा तो जो भी रहे, उसके बीच के दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। बीच के दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती मतलब उल्टा, या इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, उल्टा, ठीक है। यानी कि अगर दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा, और अगर दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, उल्टा, ठीक है। और ये क्या होता है सीधा, समझ में आया? ठीक है। वो वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, अगर पास पास है तो ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा कस के खींचेगा, दूर है तो कम बल लगेगा, ठीक है। बस समझना है, रटना नहीं है इसमें कुछ भी। अगर आवेश ज्यादा है तो गुणनफल के समानुपाती, जितने ज्यादा आवेश उतना ही ज्यादा बल, जितना कम दूरी उतना ही ज्यादा बल, जितना ज्यादा दूरी उतना ही कम बल, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, रटने का कोशिश ना करें। तो ये दो नियम बताया, ठीक है। अगर हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलते हैं, फर्स्ट एवं सेकंड से, तो ये जो बल है F, ठीक है, ये समानुपाती है किसका, तो इधर Q1 इंटू में Q2 और यहाँ पर R का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना जब भी हम समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, एक नियत मान आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब हम समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पर जो नियत मान है वो k आता है और Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर है। ठीक है, जहाँ ये जो k है, k एक नियतांक है। ठीक है, नियतांक मतलब एक नियत मान, निर्वात के लिए लागू होता है k। ठीक है, तो k एक नियत मान है, k का एक मान होता है। k का क्या मान होता है? तो जहाँ जो k है एक नियतांक है और k का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। यानी कि अगर निर्वात के लिए है, ठीक है, तो हम k के जगह पे मान रख सकते हैं 9 × 10⁹ और Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जहां और कुछ जानकारी याद रखना कि जहां ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के मान कितना होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, हम दोनों बता दिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। सारा याद रखना है, ये सारा चीज। ठीक है, हम 12th के पढ़ रहे हैं, 12th के 7वां 8वां 9वां जैसा मत करना। ठीक है, 12th है तो 12th के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो ये याद रखेंगे। अजाइब एप्सिलॉन नॉट का मान भी याद रखेंगे 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। तो ये तो हम कूलम का नियम देख लिए। ठीक है, कितना बल लगेगा आगे वालों का। लेकिन ये जो कलाम का नियम है इससे कुछ परिसीमाएं हैं कि कहाँ तकला लागू होगा। क्या सगरों लागू हो जाएगा? नहीं, कुछ परिसीमाएं हैं कि कहाँ तकला लागू होगा। तो देखते हैं कलाम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं। ठीक है, तो कलाम के नियम कहता है कि जो कलाम के नियम है ये केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होगा, केवल स्थिर आवेश के लिए। ठीक है, स्थिर आवेश के लिए लागू होगा, मतलब कोई आवेश अगर गतिशील है तो उसके लिए कूलम का नियम नहीं लागू होगा, उसके लिए अलग से हम देखेंगे, लेकिन अलग से देखेंगे। जैसे ये तार है, धारा जा रहा है, तो इसमें धारा जा रहा है तो क्या इसमें आवेश स्थिर है? नहीं, ये तो गतिशील है आवेश, तो इसके लिए लागू नहीं होगा। बोल देना बाबू यार अलग ना हो तो। ठीक है, कूलम का नियम जो लागू होगा केवल रुकल आवेश है, रखल है, कोई चार्ज है कहीं पर ही रखा हुआ है, केवल उसके लिए लागू होगा, ना कि जो दौड़ रहा है उसके लिए लागू होगा। ठीक है, दूसरा इसकी परिसीमाएं क्या है? ये कहता है कि जो कूलम का नियम है केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ठीक है, बिंदु आवेश मतलब तन्नी मनी आवेश लगे, ऐसा नहीं कि ढेर सारा, तो केवल एक बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ठीक है, और बोलता है इसकी परिसीमाएं जो कूलम के नियम है एक निश्चित दूरी के लिए ही लागू होता है। निश्चित दूरी मतलब अगर हम आवेश को 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा पास लाएंगे, यानी कि दूरी अगर इससे भी कम हुआ, 10⁻⁻15 मीटर से भी अगर दूरी कम हुआ आवेशों के बीच का, तो कूलम का नियम नहीं लागू होगा। तब कूलम बोलता है बाबू हम ना जानियो फिर। ठीक है, तो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या है? तो जो कूलम का नियम है ये दोनों आवेशों के बीच, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कि दोनों आवेश कहाँ है? निर्वात में है। हालांकि निर्वात वायु को लगभग सेम होता है, निर्वात में है, वायु में है, पानी में है, कहाँ पर ही है दोनों आवेश, तो माध्यम पर भी निर्भर करता है। उस हिसाब से इसका चेंज होगा। जैसे अगर पानी में है तो उसके लिए हम 80 रखते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये कूलम के नियम की हम परिसीमाएं देख लेंगे। अब क्या करेंगे कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे, सवाल लेते हैं उससे समझते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला? तो क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन यहाँ पढ़ ले कि वहां पढ़ ले? लो यहीं पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला कि दो आवेशित, लिख देते हैं दो आवेश, आवेशित लिख देते हैं, दो आवेशित गोले जिस पर क्रमशः एक पर जो है वो है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, क्रमशः, तथा दो आवेश गोले जिस पर क्रमशः इतना तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है। ठीक है, तथा इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी रख देते हैं 30 सेंटीमीटर है। तो दोनों
गोलों के बीच बल ज्ञात करें, बीच बल ज्ञात करें। ठीक है, कहाँ से इसको ऊपरे कर पाते, इसको एने कर पाते, इसको छोटा कर पाते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसी में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नीचे बनाएंगे तो नजर नहीं आएगा, तो हम इसको यहाँ पर ही बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। तो मेरा सवाल में क्या कह रहा है, तो मेरा सवाल कह रहा है कि दो को आवेशित गोला है, एक पर आवेश है 2 × 10⁻⁷, एक पे आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों का जो बीच का दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो बोला बताओ ये दोनों गोला पर बल कितना लगेगा। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करने के लिए जो नियम है वो बताया कूलम, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो कोई भी चीज बनाना हो तो पहले उसका डाटा लिखो, कि डाटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तब बोला है कि जो पहला आवेश है Q1, उस पे जो आवेश है वो है 2 × 10⁻⁷ कूलम। फिर बोला जो दूसरा है यानी कि Q2, उस पे जो आवेश है वो 3 × 10⁻⁷ कूलम। फिर बोला जो उसकी बीच की दूरी है, ठीक है, वो बीच की दूरी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, सेंटीमीटर में हमको नहीं लेके चलना है, हमको मीटर में लेकर के चलना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी 3/10 बचा। और ये बताइए 3/10 को हम कितना बोलते हैं, तो 3 में 10 से भागा दोगे तो 0.0.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.3 मीटर बीच का दूरी हो गया। अब हम चलते हैं कूलाम के नियम से, तो हम लिखते हैं कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि अगर बल निकालना हो तो फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 × Q2/r का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ हम जानते हैं कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ और Q1 यानी कि पहला आवेश, बस ध्यान से देखते जाओ, Q1 यानी कि पहला आवेश। तो पहला आवेश कितना है, तो पहला आवेश जो है वो है 2 × 10⁻⁷ कूलम, गुना दूसर का कितना है, तो कितना है, तो दूसर का है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, कूलम रहने देते हैं, लास्ट में केवल लिख देते हैं, बटा बीच का दूरी कितना है, तो दूरी है 0.3। अब r का स्क्वायर होता है ना, यानी कि ये 3 बार। ठीक है, यहाँ तक ला कहानी ध्यान से समझो। दो का आवेश था, बीच का बल निकालना था, कूलाम का नियम निकाल दिए। बोला 1/4πε0 का, तो 9 × 10⁻⁹ मीटर रख दिए हम वहां पर ही। ठीक है, 9 × 10⁻⁹। उसके बाद पहला आवेश, तो दो, और पहला आवेश कितना है, तो 2 × 10⁻⁷ Q1 × Q2, 3 × 10⁻⁷, बट r का स्क्वायर तो 0.3, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना कर दिए। सॉल्व कर लेना है इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 3 दूनी 6, 9 छक 54, तो ये हो गया यहाँ पर 54, गुना गुना में पावर जुड़ता है, पता है ना। ठीक है, गुना में पावर जुड़ता है, यानी कि ये 10⁻9 है, फिर गुना 10⁻−7 है, फिर गुना 10⁻−7 है। तो सारा गुना में है, गुना में पावर ऐड हो जाता है, तो 10⁻9, अब -7 तो 10⁻−14 हो जाएगा। अब ऐड करो तो 14 में से 9 घटेगा तो 10⁻−5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहानी की है, 7 7 14, 14 में से 9 जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर बच गया, कितना बचा, तो यहाँ पर बच गया 10⁻−5। नीचे क्या बचा, 0.3 और गुना 0.3। अब 0.3 और 0.3 में गुना करेंगे, क्या गुना करने आता है, 0.3 और 0.3, 3 3 9, 0 0 और 0, 9 0 0, 1.1, दो अंक के बाद पॉइंट, एक एकरा लिए, तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, यानी 0.0। बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और कार्य करते हैं। ठीक है, F बराबर 54 × 10⁻−5, ध्यान दो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 गो जीरो। ठीक है, अब क्योंकि बटा का बटा है तो दोनों जीरो चल जाएगा ऊपरे, यानी कि 10 का जो स्क्वायर है, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, ये चल गया ऊपरे, नीचे बचा केवल 9। 9 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो A बराबर 6 बच गया, और गुना ये पावर जुड़ जाएगा, तो 5 में से 2 घटेगा, बच जाएगा -3। ठीक है, न्यूटन। ये निकल गया कि दोनों गोलों के बीच जो बल है वो इतना लगेगा। ठीक है, तो हम इसका न्यूमेरिकल देख लिए।
अब हम जो है आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम इसको मिटारना पड़ेगा और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आवेश जो एक कूलाम आवेश है वो काफी बड़ा आवेश होता है। ठीक है, तो कोई भी छोटा छोटा वस्तु है, छोटा छोटा मशीन है, छोटा इलेक्ट्रॉनिक ये सब चीज है, ठीक है, तो उसमें जो है एक कूलाम बहुत ज्यादा मात्रक हो जाता है। एक कूलाम, तो हम छोटी छोटी मात्रकों का उपयोग करते हैं, जैसे एक मिली कूलाम, एक मिली कूलाम। ठीक है, तो एक मिली कूलाम बराबर होता है 10 के पावर -3 कूलाम। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सारा याद रखिएगा। उसके बाद एक माइक्रो कूलाम देख लेते हैं, तो एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलाम। उसी तरह से होता है एक नैनो कूलाम, एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10 के पावर -9 कूलाम। उसी प्रकार से देख लेते हैं, हाँ, एक पिको कूलाम, एक पिको कूलाम बराबर होता है 10 के पावर -12 कूलाम। ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये आपको ध्यान में रखना है। याद कैसे करेंगे, तो मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, 3 3 6 3 3 9 3 6 12, 3 के गुना में है। तो एक मिली कूलाम 10 के पावर -3, एक माइक्रो कूलाम 10 के पावर -6, एक नैनो कूलाम 10 के पावर -9, एक पिको कूलाम 10 के पावर -12। उसी तरह से आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है, ठीक, जो कि फैराडे भी है, लगभग 9,62,000 या 6500 कुछ 6200 500 65 6500 के हिसाब से उसके आसपास होता है। एक और जो है कूलाम का एक पूछता है कि सीजीएस मात्रक क्या है, सी आवेश का सीजीएस पूछेगा कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है। तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है अस्टेड कूलाम, या इसी को हम ईएसयू बोलते हैं। ठीक है, अस्टेड कूलाम, या इसी को हम बोलते हैं ईएसयू। ठीक है, और एक कूलाम बराबर लगभग 9 × 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। ये भी याद रखिएगा कि एक कूलाम में जो है वो लगभग 9 गुने नहीं 3 गुने एक इस ईएसयू बराबर होता है 3 × 10 के सॉरी एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू। तो ये भी याद रखिएगा, एक स्टेट कूलाम या एक कूलाम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू। ठीक है, अब जितना जो हम शुरू से देखे हैं उसको हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या देखें, तो हम कूलाम का नियम देखें कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल के समानुपाती होता है, बीच का दूरी विलोमानुपाती होता है। तो क्या आया, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r का स्क्वायर, जहाँ 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 1/4π का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या देख लिए कि इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इप्सिलॉन नॉट का मान 8.8 के 5 × 10 के पावर -12 था। ठीक है, उसी तरह से उसके बाद कूलाम के नियम की परिसीमाएं देख लिए, किसके लिए लागू होता है, केवल रुका हुआ यानी स्थिर आवेश के लिए, केवल बिंदु आवेश के लिए 10 के पावर -15 से कम लेकिन नहीं होगा। अच्छा, उसके बीच के माध्यम पर भी निर्भर करेगा। फिर एक न्यूमेरिकल हम प्रश्न देख लिए, फिर कुछ ये यहाँ पर ही मात्रक देख लिए कि एक मिली कूलाम बराबर 10 के पावर -3, एक माइक्रो कूलाम 10 के पावर -6, एक नैनो कूलाम 10 के पावर -9, एक पिको कूलाम 10 के पावर -12। कूलाम का सीजीएस आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो स्टेट कूलाम या इसी को ईएसयू बोलते हैं। और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू। ठीक है, ठीक है।